सब कार्य से निवृत्त होने के बाद आप अपनी आदत डालो ध्यान करने की। थोड़ी देर ध्यान मग्न होना चाहिए। मन नहीं लगेगा, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। और मन स्थिर कब होगा? जब आप ध्यान मग्न होगे, थोड़ी देर ध्यान लगाओगे। ध्यान लगाने से आपका मन भी स्थिर होगा, आपके मन को बड़ी शांति भी मिलेगी, आपके मन में बड़ी स्थिरता भी होगी। व्यक्ति उल्लू की तरह रात दिन चलायमान रहता है? हमें उल्लू की तरह नहीं रहना चाहिए, उसकी तरह बुद्धि को अस्थिरता नहीं रखनी चाहिए। हमारा मन केवल ध्यान मग्न हो। प्रत्येक घंटे की कीमत समझो। 12 घंटे हम जागृत रहते हैं, सुबह 5-7 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक, कम से कम 14 घंटे व्यक्ति जागता है। और 14 घंटे का, प्रत्येक घंटे का, प्रत्येक पल का, प्रत्येक क्षण का ठाकुर जी को आपको हिसाब देना है। 1 साल का हिसाब जब सीए के पास जाते हो तो गड़गड़ाने लगते हो। अरे ये फाइल रह गई, वो फाइल रह गई, ऐसा रह गया, वैसा रह गया है। इनकम टैक्स के वकील जब आपसे पूछना शुरू कर देते हैं तो हालत खराब हो जाती है। और अगर पूरे जीवन का हिसाब ठाकुर जी के आगे जाकर के देना पड़ेगा तो क्या दशा होगी महाराज, जरा सोचो तो सही। हमें यहाँ का एक एक पल का, एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ता है। आपने क्या किया? व्यक्ति 14 घंटे जागृत अवस्था में रहता है, पूरे प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक घंटे का आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। हम कहाँ गए, हमने क्या किया, इतनी देर हमने कर्म किया, व्यापार किया, इतनी देर हमने बच्चों के साथ व्यतीत किया, पर भगवान के लिए कितना समय दिया है? ठाकुर जी के लिए कितना समय दिया? मंदिर नहीं गए, कोई बात नहीं, मंदिर में बैठ के माला जपना कोई दिक्कत नहीं, मत जप पाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। समय नहीं है, मत जपो। मंदिर नहीं गए, मत जाओ। पर जिस बेडरूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जिस सोफा पे बैठे हो, वहीं पर आप 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाओ। बस जिस अवस्था में